लास्ट टॉपिक जैसा कि आपने मेरे को बताया बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, इसमें एक और बात लिखानी है, उसके बाद हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संडे का टेस्ट सिलेबस डिसाइड हो चुका है, बताइए, रिवाइज करिए। इक्विलिब्रियम एंड redox. इक्विलिब्रियम, बोथ इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स लिखिए। all boron trihalides all boron trihalides except BF3 can be hydrolyzed to boric acid. Full stop. Boric acid show resistance for hydrolysis. Full stop. The degree of hydrolysis increases from BCl3 to Bi3. BCl3 plus water give boric acid plus HCl. बोरोन ट्राइफ्लोराइड में दिक्कत यह है कि बोरोन के चारों ओर फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है जो स्मॉल साइज्ड है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है लोन पेयर के कारण, और जब वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर से इस फ्लोरीन को इस बोरोन को अटैक करने पहुंचता है तो ये जो हाई चार्ज डेंसिटी है ये इस वाटर के लोन पेयर को अटैक करने से पहले ही भगा देती है, इस करके इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं हो पाती है। अभिषेक गोयल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर बोरॉन के चारों ओर सिर्फ फ्लोरीन आइटम होते हैं, वो छोटे होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है। तो सर जब H2O का मॉलिक्यूल आता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की कोशिश करता है तो फ्लोरीन के पास क्योंकि बहुत हाई चार्ज डेंसिटी है तो इसलिए ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाता है, वेरी गुड। अटैक नहीं कर पाता है लोन अब पे से। इस बेसिस पर अलौकिक 12th क्लास में पी ब्लॉक जो है उसकी एनसीईआरटी लिखती है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं SF6 के बारे में, उन्होंने कहा है कि SF6 is is kinetically inert for hydrolysis. काइनेटिकली इनर्ट का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है एक तरीके से लिटरली नहीं हो रही है, इसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ BF3 प्लस वाटर रिएक्शन? और ये वाली बात एम्स में आ चुकी है एनसीईआरटी की, ध्यान से। Why SF6 is kinetically inert? Anyone in the class on the same pattern? सर मैं बताऊं सर? Yes, anyone? सर SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट सर, क्योंकि सल्फर के चारों फ्लोरीन आइटम्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो अपने लोन पे डोनेट ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि फ्लोरीन आइटम्स उसे करने ही नहीं देंगे। यस। अब आप खुद ये सोचिए कि फ्लोरीन 6 फ्लोरीन एटम है सल्फर के चारों ओर, छोटा एटम है उसके पास आसपास ही होगा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर देंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर जब अटैक करने पहुंचेगा तो वो रिएक्शन करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो इस वाली बात को भी आप बहुत इंपॉर्टेंस दें ध्यान से। क्षितिज कुलश्रेष्ठ, क्या समझ में आया आपके? शायद
नाश्ता करने चले हुए हैं, क्लास के बाहर निकाला जाए ना। समय बताओ। एक पहले क्षितिज को क्लास के बाहर तो निकाल दूं। पुट इन वेटिंग। हाँ बताओ बेटा। चाहे SF6 हो सर या BF3 हो सर, उसमें फ्लोरीन एटम्स का साइज स्मॉल होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो वाटर के ओ को से डोनेट करने ही नहीं देते इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने देते, इसलिए केमिकली से इनर्ट हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, देखिए कोई रिएक्शन कब होती है? रिएक्शन तब होती है जैसे ये जो बोरोन एटम है, ये बोरोन एटम के पास जो खाली पड़ी वेकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, वहां ऑक्सीजन जाएगा और अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करेगा और यहां से किसी फ्लोरीन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। अब है क्या कि बोरोन के चारों ओर इतना जबरदस्त पहरा है इन इलेक्ट्रॉन्स का कि ये यहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाता, और जब अप्रोच नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो आइए, यहां पर ये वाली बात अब यहां पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। सर सर SF4 का हो जाएगा ना रिएक्शन? हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आर्टिकल का नाम है, बेटा पेन करके शायद ये लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस आर्टिकल के आने के। सर अगर किसी पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ज्यादा चांसेस हैं हाइड्रोलाइज होने के। और क्या, ओके सर। बिल्कुल सही बात है। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बारे में शायद मैंने आपको कुछ बताया था कि B2S6 के बारे में शायद बताया हो, स्पेशल बॉन्डिंग में, और बोरेन्स। और बोरेन्स हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन और बोरेन्स। बोरोन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। तो तुमने कभी 10th क्लास में या किसी भी क्लास में एल्केन्स शब्द सुना था क्या? सर एल्केन्स, यस हाँ, सर। एल्केन्स, बोरेन्स, कुछ एनालॉजी आ रही है? यस सर। हाँ सर। ध्यान रखना है ना। बोरोन forms a number of hydrides, full stop. These are called boranes. सुरभीजन कल आप एब्सेंट थी क्लास में? यस सर। क्यों, क्या आफत आ गई? सर मैं गई थी, चाचा के घर गई थी सर। तो चाचा के यहाँ बोली जाती मोबाइल? सर वो सर प्रॉब्लम थी कुछ। अब बता रहा हूँ तेरे को, तेरे पापा कल मुझे मंदिर में मिलेंगे सुबह सुबह, उनको सुनाऊंगा, तुझे तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। These are called boranes by analogy with alkanes. By analogy with alkanes. इन सारा शब्द इन 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 आगे लिखे। सर फिर से सेंटेंस रिपीट कर दीजिए सर। कोई प्लीज कर दीजिए बेटे, एनर्जी वाला। कोई भी कर दे, पार्की कर दे। बोरॉन फॉर्म्स नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। क्षितिज ग्रुप पे मैसेज कर रहा है। क्षितिज ग्रुप पे मैसेज कर रहा है। क्लास के बाहर है वेटिंग क्या? रूम में। अच्छा, हाँ सर। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा, इसने जवाब नहीं दिया, मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो कैसे बोलेगा तोते की तरह, तुम देखना। क्षितिज भैया आ गए? नहीं बोला फिर से, रुक जाओ। आ गया क्या देखना क्षितिज? अभी नहीं आया शायद। हाँ जी। बोरोन फॉर्म्स a number of hydrides called boranes और analogy with alkanes. आगे लिखे, boranes mainly of two types.
Borons mainly of two types, Bn Hn plus 4 and Bn Hn plus 6. यहां लिख लेना लेस स्टेबल, और ये कंपैरेटिवली थोड़े बेटर होते हैं, मोर स्टेबल. क्षितिज आ गया तू? सर हाँ बेटा, सर आवाज आ रही है? खूब अच्छी तरीके से. ऐसा लग रहा है पेट से बोल रहा सर, है. आपका बीच में सर आप बोल रहे थे, बीच में बोलते बोलते रुक गए, फिर पता नहीं क्या कोई कनेक्शन बात नहीं चला बेटा, मैं गया। समझता हूँ, दुनियादारी है, चिंता क्यों कर रहा है? तू भी किसान आंदोलन से होकर आया है, मैं सब समझ रहा हूँ. किसान आंदोलन? सर आपने क्या बताया अभी? जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो तेरा माइक खराब हो जाता है ना बेटा, बताता हूँ, रुक जा. माइक ही खराब नहीं हुआ, बीच में सर आपका बोलते बोलते रुक गया, उसके बाद कनेक्टिंग दिखाने लगा और फिर चला गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बेटा. किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, चिंता मत कर तू. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे. अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले लूं तो फॉर्मूला आएगा B2H6. बताइए भाई. यस n की सर, वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो Yes, फॉर्मूला sir. क्या आएगा? देखिए, ऐसे मैं और भी बना सकता हूँ, B5H9. खाली बना रहा हूँ. n की वैल्यू यहाँ 4 ले लूं तो देखिए B4O10. n की वैल्यू 5 ले लूं तो क्या फॉर्मूला आएगा? इतना. और आपकी लिए खुशी की बात यह है कि आपको सिर्फ किसके बारे में स्टडी करनी है? B2H6 के बारे में. लिखिए, हेडिंग डालें. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम. डाइबोरेन. एनसीईआरटी सामने रखें. जी, हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये भी बिल्कुल सही कहा आपने. केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा आपने. बनाना बॉन्ड, आई थिंक. बिल्कुल सही कहा, बनाना बॉन्डिंग. B2H6. लिखिए, इट इज ए कलरलेस गैस. इट इज अ कलरलेस गैस, stable at low temperature. Colorless gas, stable at low temperature in the absence of moisture and grease. ग्रीस वो होता ना जो कार स्कूटर वगैरह के पहियों में ग्रीस लगाते हैं, दरवाजों के हैंडल वगैरह में टाइट ना चले इसलिए ग्रीस या ऑयल. सेकंड पॉइंट, it can be prepared by following methods. First method, by reaction between boron trichloride and LiAlH4. क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. BCl3 प्लस LiAlH4. एनसीईआरटी सब बच्चों ने रखी हुई है अपने सामने. डाइबोरेन ओपन है, चेक कर लीजिए. डाइबोरेन ओपन करके रखिए. Yes, उसी sir. वक्त ईथर की प्रेजेंस में बनता है डाइबोरेन प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस AlCl3. सर एनसीईआरटी में सर BF3 से दिया हुआ रिएक्शन. हाँ, कई भी मैं कई सारी प्रिपरेशन लिखाऊंगा. एनसीईआरटी तो एक्चुअली में काफी कम लिखती है, मैं थोड़ा ज्यादा लिखाऊंगा तो इससे कि सारे क्वेश्चन कवर हो. तो BCl3 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन अगर आप करवाएं तो हमें क्या मिल जाता है? डाइबोरेन. प्रिपरेशन नंबर 2. सिंपलेस्ट डायरेक्ट लिखा रहा हूं बिना हेडिंग के.
आप BCl3 का रिडक्शन भी करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब बाय यूजिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट वहां लेते हैं, शब्द यूज करते हैं जहां पर हम लो इंटेंसिटी, लो पावर वाली करंट का प्रयोग करते हैं, लो एम्पियर वाली करंट का प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन को कराते हैं। डाइबोरेन प्लस HCl। एक और प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ये भी बड़ी आसान है, डायरेक्ट कराऊंगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड आप ले लीजिए और इसका रिडक्शन कराइए लिथियम हाइड्राइड से। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बनेगा B2H6 प्लस लिथियम बोरोन फ्लोराइड। लिथियम बोरोन फ्लोराइड। एक और आप मेथड लगा सकते हैं, अपने पास एक रफ पेपर लेके बैठा करिए। जैसे कभी आपको लगता है कि हमें बीच में वक्त मिल गया, तो जैसे इस टाइप का कोई भी रफ पेपर ले लिया, कोई भी इस टाइप से कोई छोटी पतली सी कॉपी ले ली और उसके बाद इन रिएक्शंस को हल्के लिख के देखने की कोशिश करा करो। देखिए, एक और, मतलब मैं आपको क्लियर ये कह रहा हूं कि आपको इन रिएक्शंस को लिख लिख के याद करना चाहिए। इसी तरीके से आप आयोडीन का आप रिडक्शन करा सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और बनेगा B2H6 प्लस हाइड्रोजन प्लस सोडियम आयोडाइड। अब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत होगी। देखें कौन कौन सी एनसीईआरटी प्रिपरेशन कवर करती है इन चारों में से। यस, थर्ड वाली करती है। कितनी प्रिपरेशन, हाउ मेनी प्रिपरेशन आर गिवन इन द एनसीईआरटी? सर जो पहली वाली है सर उसमें BF3 के संग दिया हुआ है ओके, सर, और थर्ड वाली जो है सर उसके अंदर सोडियम हाइड्रेट भी यूज किया है सर लिथियम हाइड्रेट की बिल्कुल सही जगह है, एज रिड्यूसिंग। बिल्कुल सही। और फोर्थ वाली भी सर एज इट इज दी है। ठीक है बेटे, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो BCl3 है इसकी जगह हम और भी कोई हैलाइड ले सकते हैं, जैसे कि BF3, है ना। इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड की जगह हम और भी क्या, कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी को साथ साथ रखते चले। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। सर एनसीईआरटी में से 2-3 प्रिपरेशन और दी हैं सर। हाँ पढ़िए। सर एक है सर कि कुछ अमोनिया के संग की, अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है सर प्रिपरेशन नहीं है वो। प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, है ना, उसमें ओके अमोनिया सर, जैसे उन्होंने एडिशन कंपाउंड्स बनाए होंगे, चेक करिए। यस सर यस सर यस हाँ, सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर आप पुराने आईआईटी के पेपर को देखो, एम्स के पेपर को देखो, तो यही लाइन आपको दिखी मिलेंगी। ये प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रिपरेशन नहीं है ना। लिखिए, अच्छा अभी थोड़ी देर ठीक में है बता सर। दूं, पहले अब यहाँ से शुरुआत करूंगा, है ना। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। एट ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे, ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को हाईलाइट करें। इस शब्द को आप एग्जाम में देखना, है ना। इट चेंज टू हायर बोरेन्स एंड एट
कैपिटल लेटर में लिखना, एट रेड हीट कंडीशन या रेड हॉट कंडीशन। भी हाई टेम्परेचर ठीक है, और रेड हॉट में तो बहुत ही तेज गर्म किया है। इट डिकम्पोजेस टू हाइड्रोजन एंड बोरोन। अच्छा, एक जरा सा यहाँ लिखे, मैं लिखा हूं उसमें, जरा रिपीट करवा दीजिए सर। कर देना बेटा, कोई बच्चा रिपीट। कोई लिखने में आएगा? ये बोला है मैंने कि अगर आप, मैं कर दूं? हाँ कर दो बेटा, मैं करूं? हाँ कर दो बेटा। On heating at high temperature, it changes to higher boranes, and at red hot condition, it decomposes to hydrogen and boron. मैं इस चीज को थोड़ा सा और बता दूं, है ना, जिससे कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। अगर आप बहुत तेज गर्म कर रहे हैं, रेड हॉट, तो ये ब्रेक हो जाएगा बोरोन प्लस हाइड्रोजन। अगर आप लो टेम्परेचर रखते हैं, लाइक 100-200 के आसपास, लाइक 120 डिग्री पर आप इसे हीट करते हैं, तो ये बनाता है B5H11। अगर आप इसे हीट करते हैं लाइक 100 डिग्री के आसपास, तो ये बनाता है B4H10। आपस में कई मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं, मेरा मतलब ये है। अगर आप इसे हीट करते हैं 180 डिग्री पर, तो ये बनाता है B10H14। अगर आप इसे 200 डिग्री पर हीट करते हैं, तो बनाता है ये B5H9। तो कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते चले जाते हैं, इस तरह से डिफरेंट वैरायटी वाले प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप ये 2 रिएक्शन तो जरूर करिएगा, ठीक से, इंपॉर्टेंट है, एक रेड हॉट वाली और एक 120 वाली। करनी तो सारी है, अगर नोट्स में लिखवाई है तो। 1 मिनट का वक्त दूंगा मैं आपको। ये सब म्यूट हो गए हैं। मैंने ये कहा कि मैं आपको 1 मिनट का वक्त दूंगा इसको याद करके सुनाने के लिए, सारे टेम्परेचर और सारे प्रोडक्ट। 1 मिनट मैक्सिमम। धना भाई, 1 सेकंड सर। सर सर इनको हीट करने पर ये B5H11 और ये क्यों बना रहे हैं, उनको तो टूटना चाहिए ना? नहीं देखो, ऐसा बेटा, टूटने की भी कंडीशंस होती है। जब आप इतनी हीट दे दोगे कि बोरोन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड टूट जाए, तो ये बनेगा। और कम हीट दोगे तो अलग टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी। B2H6 दूसरे B2H6 को अटैक करेगा और ये डिफरेंट टाइप की ये आपको प्रोडक्ट बना के देगा। तो ये नहीं कि हर टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो रेड डॉट में बताइए क्या बनेगा? बोरोन एंड हाइड्रोजन। बोरोन। और 120 पर क्या बनेगा? B5H11। अच्छा, एक और छोटी सी बात लिख लो सेकंड पॉइंट में। इट हैज डिसएग्रीएबल स्मेल। इस शब्द का जरा मतलब बताइए, डिसएग्रीएबल। मतलब सर वो कंफर्टिंग स्मेल नहीं है सर, मतलब सूंघ के अजीब सा लगता है थोड़ा। चक्कर से, मतलब हाँ, हेडेक हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए, किसी का पेट खराब हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करे, ऊपर से मूली के पराठे फिर काला नमक, तो वो क्या स्थिति कर देगा क्लास की उस वक्त, आप इमेजिन कर सकते हैं। इस टाइप का बच्चा। सर जिस कंपाउंड को बनाने में सर ज्यादा एनर्जी लग रही है, वो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कम?
जिस कंपाउंड एनर्जी को बनाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, है ना। जैसे तो मतलब आप, ज्यादा अनस्टेबल हुआ ना। हाँ, हाँ इसका तो मतलब सर अभी उल्टा जब सोचो। हाँ बोलो। अभी सर जब ये हीट कर रहे थे B2H6 को, तो सर 200 डिग्री सेल्सियस पे तो B5H9 बनता है, which is said to be more stable. कौन और सर जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे B4H10, which is said to be less stable. हाँ ये एक्चुअली क्या चक्कर है? ऐसा है कि देखो ये एक जनरलाइज्ड पॉइंट है। ऐसा जैसे मैंने आपसे कहा कि B5 है, अभी मैंने एक स्टेबिलिटी वाली बात बताई थी, कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस एक्चुअली सर। देखो ऐसा होता है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरना होता है। तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है वो ये टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का इससे क्या रिलेशन है वो फिर एक सेकंड थॉट हो जाता है। तो एकदम से टेम्परेचर देखकर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज बहुत ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, क्योंकि जो टेम्परेचर का जो मैक्सिमम यूज होता है वो आर को आई तक पहुंचाने में होता है, तब जाके रिएक्शन होती है। तो ये एक जनरलाइज पॉइंट है